नासिर हो, तुम हमारे लिए उम्मीद की आखिरी किरण हो। अकबर सबसे पहले शहर से बाहर एक नेक और पारसा बुजुर्ग के पास गया जिनकी सोहबत में वो बरसों से इल्म और रूहानियत हासिल करता आया था। बुजुर्ग ने इसे देखकर मुस्कुरा कर कहा, बेटे, मुझे मालूम है तुम किस नीयत से आए हो। ये सफ़र आसान नहीं, रास्ते में आजमाइशें, धोखे और ख़तरनाक दुश्मन तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। सांप अज़ल से इंसान के दुश्मन रहे हैं, मगर जो अल्लाह पर भरोसा रखे, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुजुर्ग ने अकबर को एक ख़ास वजीफ़ा सिखाया और कहा, हर खौफ के वक्त उसे पढ़ना, अल्लाह ने चाहा तो कोई आग, जहर या जादू तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। दुआएं लेकर अकबर शुमाल की सिमत रवाना हो गया। इसका घोड़ा हुआ से बातें करता आगे बढ़ रहा था। दिन भर के तवील सफ़र के बाद वो एक पहाड़ी इलाके में दाखिल हुआ। सूरज गुरूब हो चुका था और अंधेरा तेजी से फैल रहा था। अकबर ने रात गुजारने के लिए एक गार का इंतखाब किया। अचानक आसमान पर जोरदार कड़क हुई, बिजली चमकी और पहाड़ लरजने लगे। अकबर ने देखा कि आग के शुलू से बना एक खौफनाक देव इसके सामने आ खड़ा हवा है। इसका कद पहाड़ जितना बुलंद था और इसके जिस्म से लिपटें निकल रही थीं। देव गरज कर बोला, ए इंसान, तूने मेरे इलाके में कदम रखने की जुर्रत कैसे की? मैं वही आग का देव हूँ जिसके भाई को तूने हलाक किया था। अकबर घबराया नहीं। इसने फौरन वही वजीफा पढ़ना शुरू किया जो बुजुर्ग ने सिखाया था। उसी लम्हे आसमान पर घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें जैसे ही देव पर पड़ें, वो चीखने लगा। शोले धुएं में बदलने लगे और कुछ ही देर में देव मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। सुबह हुई तो अकबर ने फजर की नमाज अदा की और आगे बढ़ा। कई मंजिलें तय करने के बाद वो एक अजीब वाव गरीब इलाके में पहुंचा जहां पहाड़ ऐसे लगते थे जैसे किसी ने तराश कर इमारतों और मुजस्समों की शक्ल दे दी हो। उसी दौरान इसका घोड़ा अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अकबर ने देखा कि एक सियाह जहरीला सांप इसके सामने फन फैलाए खड़ा है। अकबर ने तलवार निकाली, मगर रुक गया और बुलंद आवाज में बोला, क्या तुम पतीरीदीन राज हो? ये नाम सुनते ही सांप का गुस्सा ठंडा पड़ गया। वो मुड़ा और अकबर को अपने पीछे आने का इशारा किया। फिर इसने घोड़े के जख्म पर अपनी जबान रखी और चंद लम्हों में घोड़ा बिल्कुल ठीक हो गया। अकबर समझ गया कि वो सही रास्ते पर आ चुका है। कुछ देर बाद वो एक शानदार महल के सामने खड़ा था जहां सांप इंसानों के रूप में मौजूद थे। सांप राजा और सांप रानी शाही लिबास में नमूदार हुए। सांप राजा बोला, ए नौजवान, तो यहाँ कैसे पहुँचा? अकबर ने सारी हकीकत बयान कर दी और शहजादा हुस्न का जिक्र किया। सांप राजा ने कुछ देर सोचा और बोला, मैं तेरी मदद करूँगा, मगर पहले तुझे एक काम करना होगा। तुझे बौनों की बस्ती जाना होगा और वहाँ से एक मुकद्दस हड्डी लेकर आना होगी। अकबर ने बल्ला झिझक कहा, मैं तैयार हूँ। यूं अकबर एक और ख़तरनाक मुहिम की तरफ रवाना हो गया, जहां उसे बौनों की बस्ती, दलदल, जादू और नई आजमाइशों का सामना करना था। दलदल में धंस चुका था। उसने दिल ही दिल में खुदा को पुकारा। ऐन उसी लम्हे आसमान से नूर उतरने लगा और वही नेक दिल परी नमूदार हुई जिसने पहले बादशाह को खबर दी थी। इसने अकबर के हाथ थामे और पूरी कुव्वत से खींचकर उसे दलदल से निकाल लिया। अकबर ने शकर अदा किया और आगे बढ़ा। कुछ दूर जाकर उसने चश्मे में गुस्ल किया और कपड़े सिखाए। अभी वो रवाना ही होने वाला था कि सैकड़ों बोने इसके सामने आ गए। इनमें से एक बोना बोला, ए नेक इंसान, तुमने हमारे शहजादे की जान बचाई है। हमारा बादशाह तुम्हें अपने महल में बुलाता है। अकबर उनके साथ चल पड़ा। शाम तक वो बौनों के शहर पहुंच गए। वहां एक रोशन महल था, जिसके सामने बौनों का बादशाह तख्त पर बैठा था। इसने अकबर को देखते ही खड़े होकर खुश आमदीद कहा और शानदार दावत दी। रात को बोने खुशियां मनाते रहे, मगर अकबर को नींद ना आई। जब वो सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि शहजादा हुस्न पर गार में सांप डसे जा रहे हैं। वो घबरा कर जाग उठा और समझ गया कि अब देर करना खतरनाक है।
सुबह बानू के बादशाह ने अकबर को अपनी ताकत दिखाई और बताया कि वो दलदल में अपने जादू से बेबस थे, उसी लिए मदद ना कर सके। अकबर ने अपना मकसद बताया, मुझे वो मुकद्दस हड्डी चाहिए जिससे हर शैतानी ताकत बेअसर हो जाती है। बानू का बादशाह पहले नाराज हुआ, फिर बोला, तुमने हम पर बड़ा एहसान किया है, इसलिए हम वो हड्डी तुम्हें दे देते हैं। मगर याद रखो, उसे किसी शैतान या सांप के हवाले मत करना। इसने सोने के संदूक से एक नूरानी हड्डी निकाली और अकबर के हाथ में दे दी। अकबर शकर अदा करके वापस रवाना हुआ। जब वो सांप राजा के महल पहुंचा तो सांप राजा हड्डी देखकर खौफजदा हो गया और मकारी से मांगने लगा, मगर अकबर ने साफ इनकार कर दिया और शर्त रखी कि पहले शहजादा हुस्न का पता बताया जाए और सांप रानी को कुर्बान ना किया जाए। सांप राजा खौफ से कांप गया, वादा किया और सरपराज का मकाम बता दिया। अकबर फौरन इस सिमत रवाना हुआ। जैसे ही सरपराज को हड्डी की खबर मिली, उसकी सारी ताकत बेअसर हो गई। इसने डर के मारे शहजादा हुस्न को कैद से आज़ाद कर दिया। रास्ते में अकबर और शहजादा हुस्न की मुलाकात हो गई। शहजादा कमज़ोर था मगर जिंदा था। अकबर ने उसे घोड़े पर बिठाया और दोनों खुशी खुशी वापस रवाना हो गए। जब वो महल पहुंचे तो बादशाह और मलका ने बेटे को देखकर सजदा शकर अदा किया। अकबर को दरबार में इज्जत दी गई और बाद में नेक दिल परी से उसकी शादी कर दी गई। यूं बहादुरी, ईमान और सच्चाई की ये कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।